रात्रि में विश्राम किए थे। श्री भरतलाल जी कुश साथरी को देख करके प्रणाम एवं परिक्रमा किए और चरण रेख में, चरण चिन्ह में जो रज है उसे बनवारी बाबा को ठंडा लगता है ना, बुखार रहता है क्या? उस रज को जब नेत्र में लगाते हैं तो श्री भरतलाल जी के हृदय में जो प्रीति की अधिकता है वह कहते नहीं बनती है। श्री भरतलाल जी को यहाँ पर तीनों के मिलन का सुख प्राप्त हुआ है। राम घाट कह किन्न प्रणामो भामन मगन मिले जनु रामू। और निषाद राज से मिलते वक्त मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम न हृदय समाई। तथा कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सिए समलेखे। इसमें श्री सीता जी के मिलन का सुख प्राप्त हुआ। श्री भरतलाल जी के नेत्र सजल हैं, हृदय में बड़ी ग्लानि है। निषाद राज से कोमल वाणी से कह रहे हैं कि यह जो दो चार कनक बिंदु है यह श्री किशोरी जी के विरह में श्रीहीन है और चमक दमक से रहित हैं। जैसे कि श्री अयोध्या के नर नारी श्री सीताराम जी के वियोग में मलिन हो गए हैं, विलीन हो गए हैं। पिता जनक देऊ पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। पिता जनक देऊ पटतर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। जगत में जेहि करतल भोग और जोग दोनों हैं। ऐसे श्री जनक जी जिन श्री सीता जी के पिताजी हैं, के ही पटतर देऊं, के ही माने किनकी, पटतर माने उपमा दूं। मैं किनसे इनकी उपमा दूं, किनकी समता में कहूं, अर्थात कोई है ही नहीं। पिता जनक देऊ पटतर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। जिनके पिता श्री जनक जी महाराज इतने बड़े महान हैं कि उनकी समता के योग्य ही कोई नहीं है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि संसार में उन्होंने भोग और जोग दोनों को प्राप्त किया है। वैसे यदि केवल योगी होते
तो मैं यह कहता कि श्री सुखदेव जी जैसे श्री जनक जी योगी हैं, अथवा श्री सनकादिक जैसे योगी हैं, और यदि केवल भोग इनके जीवन में प्राप्त होता तो मैं यह कहता कि देवराज इंद्र जैसा इनके पास भोग सुख है। लेकिन इनके पास भोग भी है और जोग भी है, इसीलिए इनकी उपमा में कोई नहीं है। भोग की पराकाष्ठा में इंद्र है। कवितावली उत्तरकांड 43 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मघवा से महीप विषय सुख साने। और योग की पराकाष्ठा में श्री सुख सनकादि नारदादि हैं। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। तो श्री जनक जी महाराज इतने बड़े महान हैं। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। जोग भोग मह राख्यो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। जोग भोग मह राख्यो गोई, क्या? श्री राम प्रेम। जोग भोग के अंदर उन्होंने श्री राम प्रेम को छुपा रखा था। ऐसे श्री जनक जी महाराज हैं। जानकी मंगल 6 और 7 में गोस्वामी जी ने लिखा कि जनक नाम ते ही नगर बसे नर नायक। जनक नाम ते ही नगर बसे नर नायक, सब गुण अवधि न पटतर दूसर लायक। इनकी समता में कोई दूसरा है ही नहीं। गीतावली बालकांड 86 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रागी और विरागी बड़ भागी ऐसो आन को। रागी और विरागी बड़ भागी ऐसो आन को, भोग सुख करत जोग सुख अनुभवत। ऐसे हैं श्री जनक जी महाराज। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं कि पिता जनक देऊ पटतर के ही करतल भोग, जोग जग जेहि। ससुर भानुकुल भानु भुआलो, जेहि सिहात अमरावती पालो। ससुर भानुकुल भानु भुआलो, जेहि सिहात अमरावती पालो। भानु कुल के भानु, भुआलु माने राजा, जिनके ससुर हैं। सूर्य कुल के सूर्य
राजा श्री दशरथ जी महाराज जिनके ससुर हैं, जेहि सिहात अमरावती पालू, जिनके वैभव भोग सुख को देख करके अमरावती पालू देवेंद्र सिहात माने ललचाते रहते हैं कि क्या मेरे भाग्य में श्री अवधेश जी जैसा सुख प्राप्त हो सकता है। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, श्री भरतलाल जी कहते हैं कि जिनके पिता कुल ऐसे श्रेष्ठ हैं, जिनके ससुराल ससुर जी ऐसे हैं, ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू, आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। श्री अवधेश जी महाराज के बाहुबल में इंद्र बसते हैं। जब श्री अवधेश जी स्वर्ग को जाते हैं तो देवेंद्र इनकी आगवानी करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर इनको बैठाते हैं। ऐसे भाग्यशाली श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी हैं। और जहाँ तक पति की बात रही तो प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। गोसाई श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ पतिदेव हैं। गोसाई माने पृथ्वी के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ पतिदेव हैं, वह श्री रघुनाथ जी जिनके द्वारा सभी बड़प्पन प्राप्त करते हैं। जो बड़ होत सो राम बड़ाई, जो भी बड़े होते हैं वे श्री राम जी से बड़प्पन पा करके बड़े होते हैं। तो जिनके पिताजी, जिनके ससुर जी, जिनके पति इतने बड़े महान हैं, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। श्री राम जी सभी के सुख प्रदान करने वाले हैं, सभी के प्राणों के प्राण हैं, जीवों के जीव हैं और सुखों के सुख हैं। साथ साथ रघुवंशियों के तो नाथ है ही, और रघु माने जीव मात्र के भी नाथ हैं। ऐसे श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं। संसार में जिन्हें बड़प्पन मिलता है वह श्री राम जी से ही बड़प्पन मिलता है। केहि न देन रघुबीर बड़ाई, नहीं अचरज जुग जुग चलियाई। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 135 पद में, हरि हर ही हरिता
विधि ही विधिता श्रिय ही श्रियता जो दई सोई जानकी पति मधुर मूरति मोदमय मंगलमयी। श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी और श्री विष्णु जी इन त्रिदेवों को शक्ति प्रदान करने वाले श्री राम जी हैं। जाके बल बिरंची हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। तो वैसे हैं श्री राम जी। और स्वयं किशोरी जी कहा पति देवता सुतीय मणि सीय साथरी देखी बिहरत हृदय न हरिहरा पविते कठिन विषेखी पविते कठिन विषेखी। संसार में एक नारी के सभी श्रेष्ठ हो ऐसा होता नहीं है। जिनके पिता कुल भी श्रेष्ठ हो, पति कुल भी श्रेष्ठ हो, पति भी महान हो और स्वयं भी महान हो, एक साथ सब नहीं प्राप्त होते हैं। किसी के पति कुल महान है तो पिता कुल कमजोर है। माना कि जिनके पति कुल पिता कुल दोनों मजबूत है तो स्वयं कमजोर हैं। यहाँ सो बात नहीं है। यहाँ पर तो सभी श्रेष्ठ हैं। पति देवता सुतीय मनु, पति को देवता मानने वाली है, पति को देवता मानने वाली सुतीय मणि। सुतीय माने सुंदर स्त्रियों में, मणि माने शिरोमणि है। कौन? श्री सीता जी। ऐसी श्री सीता जी की साथरी देखी, कुछ पत्तों की साथरी देख करके मेरा हृदय हहरी ना बिहरत, मेरा हृदय हहरी माने हहर करके घबरा करके, ना बिहरत माने नहीं फट रहा है। हे हर, हर माने शिव जी, हे श्री शंकर जी। इससे ऐसा लगता है कि मेरा हृदय पविते कठिन विषेखी। पवि माने वज्र से भी विशेष कठिन है, कठोर है। पति देवता सुतीय मणि। पतिव्रता स्त्रियों में श्री सीता जी शिरोमणि है। संसार में जितनी पतिव्रता हैं, श्री अरुंधति जी, श्री अनुसुईया जी, श्री सेव्या जी, श्री सावित्री जी, ये सभी पतिव्रता मानी जाती हैं। सची, शारदा, रमा, भवानी, ये सभी पतिव्रता हैं। उन सब में शिरोमणि है श्री सीता जी। सुनु सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहीं। सुनु सीता तब नाम सुमिर नारी पतिव्रत करहीं। तो ही प्राण प्रिय राम कहो कथा संसार हित। श्री अनुसुईया जी ने कहा। तो जिन श्री सीता जी के सभी महान हैं, पति कुल, पिता कुल, स्वयं महान है। निषाद राज ने कहा, पिता जनक देव पट तर के ही करतल भोग जोग जग जेहि। ससुर भानुकुल भानु भुआलु
जेहि सिहात अमरावती पालू। ये निषाद राज ने कहा। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराहु। रामचंद्र पति शोभय देहि, शोभत महि विधि बामन के। माता श्री कौशल्या जी कहती हैं, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु। पति रविकुल कैर विपिन, विधुगुण रूप निधानु। किशोरी जी स्वयं कहती हैं, पितु वैभव विलासमय डीठा, नृपमन मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। जहाँ कोई एक व्यक्ति कहते हो तो मान लो कि वह बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो, लेकिन जहाँ सब व्यक्ति उसी बात को कह रहे हो तो समझना चाहिए कि हकीकत में वो बात है। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि ऐसी महान श्री सीता जी की इस साथरी को देख करके मेरा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। ऐसी कोमलांगी श्री सीता जी जो राजमहल के कोमल बिस्तर सहित स्वर्ण में पर्यंक पर विश्राम करने वाली, सोने वाली, आज कुछ पत्तों के साथरी पर सोई है, सुखपूर्वक सोई हैं। और उनको इस कुछ साथरी पर सोने के कारण मैं ही बना हूं, और मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है। कहने का भाव यह है कि वज्र भी अनादर नहीं सह पाता है, अपमान नहीं सह पाता है, पीड़ा नहीं सह पाता है, लेकिन मेरा हृदय सह लिया। एक हीरा जिसके ऊपर दासी ने पांव रख दिया, तो हीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हीरा को पता है कि ये दासी मेरे बारे में नहीं जानती है। लेकिन जब उस हीरे पर जौहरी ने अपना पांव रखा तो वह हीरा एकदम से फट गया। जब चेरी पायन परो, तव न उठी तन पीर। जानी जौहरी पग धर्यो, तब फाट्यो न गहीर। वह नहीं सह पाया। हीरा से पूछा गया, क्यों? दासी के वजन से ज्यादा वजन था इस जौहरी का? तो हीरे ने कहा, नहीं, वजन के दृष्टि से ज्यादा वजन नहीं था। तो दासी मेरे स्वरूप को नहीं जानती है, इसलिए उसके पांव पड़ने से मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन यह जौहरी मेरे बारे में जान करके कि मैं हीरा हूं, मेरा अनादर किया, इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ। श्री भरतलाल जी कहते हैं, हीरा वज्र भी फट जाता है, लेकिन मेरा हृदय नहीं फटा। इसके बाद श्री भरतलाल जी कहने लगे, लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहि न होने। लालन जोग लखन लघु लोने। यह है श्री भरतलाल जी का भाईपना।
श्री लक्ष्मण जी के प्रति श्री भरतलाल जी का कितना प्रेम है, यह देखिए। क्या श्री लक्ष्मण जी बिल्कुल नन्हे से बालक हैं? तो उत्तर मिलेगा कि नहीं। श्री भरतलाल जी और लक्ष्मण जी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। एक ही दिन चारों भाइयों का जन्म हुआ है, लेकिन श्री भरतलाल जी के हृदय में श्री लक्ष्मण जी के प्रति भाईपना है, प्रेम है। जैसे कि माता पिता के लिए उनका बेटा जवान भले हो जाए लेकिन वह छोटा ही लगता है, यह उनका वात्सल्य है। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, लोने लघु लखन लालन जोग। कैसे हैं? लालन जोग माने दुलारने योग है। भे न भाई असहाय न होने, लखन जैसा भाई ना भे, भे माने हुआ नहीं, न अहाही माने हैं भी नहीं, और न होने वाले हैं। न भूतकाल में हुए हैं, न वर्तमान में हैं, और न भविष्य में होने वाले हैं। ये श्री भरतलाल जी का भाईपना देखिए। श्री भरतलाल जी को यह देख करके बड़ा कष्ट हुआ कि श्री सीताराम जी की साथरी तो दिख रही है, लेकिन लक्ष्मण जी की साथरी नहीं है। अनुमान से ही जान गए कि लक्ष्मण जी सोए नहीं रात्रि को। वैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री भरतलाल जी से निषाद राज ने यह सुनाया कि लक्ष्मण जी तो पूरी रात जाग करके पहरेदारी ही करते रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जब श्री राम जी वन में होते हैं, बाहर होते हैं, तो मैं रात्रि को सोता नहीं हूं। श्री लक्ष्मण जी का अपने ऊपर इतना संयम है कि श्री राम जी की सेवा में व रात्रि में सोते नहीं हैं। पूरी रात बड़ी सावधानी के साथ पहरेदारी करते हैं। श्री भरतलाल जी कहते हैं, लालन जोग, जो दुलारने योग है, वे पहरेदारी करने योग्य नहीं है, वे रात्रि जागने योग्य नहीं हैं, वे तो लालन जोग माने दुलारने योग्य हैं, पुचकारने योग्य हैं। लघु माने छोटा, लोने माने सुंदर है। यह श्री लक्ष्मण जी का सौभाग्य है कि श्री राम जी श्री भरतलाल जी दोनों इनको छोटा मानते हैं। श्री राम जी श्री परशुराम जी से कहते हैं, जो लड़का कछु अचगरी कर रही, ये लड़का है, लघु लोने। श्री लक्ष्मण जैसा भाई न हुआ है, न है, न होने वाला है। यह बिल्कुल सत्य है। श्री लक्ष्मण जैसा भाई तीनों काल में नहीं हुआ। अरे पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे। श्री लक्ष्मण जी समस्त पुरजन माने पूर्ववासियों के प्रिय हैं। कभी भी कोई इनके नटखट स्वभाव से नाराज नहीं हुए, बल्कि सब लोग इनसे हमेशा खुश रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी को देखते ही सब खुश हो जाए, भैया लक्ष्मण आ गए। पुरजन प्रिय और पितु मातु दुलारे, पिता माता के दुलरुआ हैं श्री लक्ष्मण जी, श्री भरतलाल जी कहते हैं। और जहां तक श्री सीताराम जी की बात रही, तो सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। श्री सीताराम जी के तो प्राण प्रिय हैं,
लक्ष्मण। पुरजन प्रिय पितु मात दुलारे, सबके प्रिय लक्ष्मण। एक व्यक्ति सबके प्रिय हो जाए ये बड़ा कठिन काम है। सबके प्रिय नहीं हो सकते, लेकिन एक लक्ष्मण जी हैं जो सबके प्रिय हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। जो अपने जीवन में श्री राम जी को सर्वस्व रूप में मान लेता है, जो श्री राम जी से प्रेम कर लेता है, वह सभी के प्रिय बन जाता है। राम सुहातो तो ही जो तू सब ही सुहातो। श्री लक्ष्मण जी को केवल श्री राम जी प्रिय हैं। श्री राम जी के विपरीत, श्री राम जी के विरुद्ध कोई भी बात इनके लिए सहनीय नहीं है। जहां भी श्री राम जी की मान मर्यादा यदि गिरती हुई दिख रही हो तो लक्ष्मण जी तुरंत सामने खड़े दिखते हैं। और इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। तो श्री लक्ष्मण जी महाराज पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे हैं। पिता माता के दुलरुआ हैं लक्ष्मण जी महाराज। श्री लक्ष्मण जी जब छोटे थे, इन्होंने जब कोई चीज मांग किया और लाने में देरी हुई, देने में देरी हुई, तो श्री लक्ष्मण जी ने एक बड़ा सा डंडा उठाया और तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर दिया। किसी ने जाकर कहा श्री चक्रवर्ती जी से, महाराज छोटे कुमार बड़े नाराज हैं। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने बड़े से डंडा लेकर के और तोड़ फोड़ महल में मचा दिए हैं। जितने भी बढ़िया बढ़िया प्रदर्शनी के रूप में वस्तुएं रखी गई है, चित्र आदि लगाए गए हैं, सबको तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो श्री महाराज ने कहा कोई बात नहीं, कोई कुछ मत बोलो। महाराज स्वयं जाते हैं और बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी गोदी में बैठाते हैं और दुलराते हुए कहते हैं, बेटा क्या हुआ? किसने तुम्हारी बात नहीं मानी? और फिर श्री लक्ष्मण जी जब बताते हैं तो महाराज कहते अभी इसी क्षण पूरा हो, लक्ष्मण जी का मांग पूरा किया जाए। कोई बात नहीं बेटा लक्ष्मण। मंत्री जी से पूछा गया, मंत्री जी ने कहा महाराज लगभग करोड़ों का नुकसान हुआ है। तो कहा 10 करोड़ निछावर करो, ये मेरा पुत्र है लक्ष्मण, ये इनकी वीरता है। तो कहने का भाव यह है कि माता पिता के दुलरुआ हैं और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। सिय रघुवीर हैं प्राण प्यारे। श्री राम जी से श्री लक्ष्मण जी का वियोग कभी नहीं हुआ। गीतावली लंका कांड में गोस्वामी जी ने लिखा, जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित थे मेघनाथ द्वारा शक्ति लगने से, तो श्री राम जी विलाप करते हुए गीतावली लंका कांड के 6 पद में कहते हैं कि भुज दाहिनी गंवाई, हमने अपनी दाहिनी भुजा गवा दी। मेरा सारा पुरुषार्थ समाप्त हो गया, मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों? 7 पद में
वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। मानस जी में गोस्वामी जी ने वर्णन करते हुए कहा, सरकार कहते हैं जय हो अवध कवन मुँह लाई, मैं किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, अस विचारी जी जाग होता था। पंख बिना, पक्षी बिना पंख के जैसे रहती है, सर्प जैसे बिना मणि के, ऐसा ही यदि विधाता ने मुझे जीवित भी रखा तो मेरा जीवन रहेगा। तो श्री राम जी के तो प्रिय हैं श्री लक्ष्मण जी। श्री लक्ष्मण जी जब मूर्छित अवस्था से जगते हैं, संजीवनी औषधि देने के बाद तो श्री सुग्रीव आदि मित्र लोग, सखा लोग श्री लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि आपको बड़ी पीड़ा रही होगी, बड़ा कष्ट हुआ होगा। तो श्री लक्ष्मण जी कहते नहीं नहीं, मुझे कोई पीड़ा नहीं थी। आपको कोई पीड़ा नहीं थी? कहा नहीं। हाँ, मुझे घाव था, ये मैं मानता हूं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर, प्रेम पुलक यो जागी कहती हैं, प्रेम पुलक यो जागी कहती हैं। लक्ष्मण जी महाराज पाई सजीवनी जागी कहती हैं, प्रेम पुलक बिसराई शरीर, पाई सजीवनी जागी कहती हूँ, प्रेम पुलक बिसराई शरीर। सजीवनी पाने के बाद इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी कह रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी का मानना है कि शरीर तो ठाकुर जी का है, घाव शरीर को, पर पीड़ा कैसी थी मेरे राम जी से पूछो, पीड़ा उनको थी। तो श्री लक्ष्मण जी श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं, सिय रघुवीर हैं प्राण प्यारे। भगवान श्री राम जी की लीला काल में सबसे वियोग हुआ है। 14 वर्ष का वनवास हुआ तो माता पिता परिजन पुरजन सबसे वियोग हुआ। श्री लक्ष्मण जी श्री सीता जी साथ में हुए। वनवास के अंतिम समय में श्री सीता जी से वियोग हो गया। 1 वर्ष के लिए श्री किशोरी जी से वियोग हो गया, लेकिन श्री लक्ष्मण जी से वियोग नहीं हुआ। जब श्री राम जी राजा हुए तो श्री लक्ष्मण जी साथ में हैं। बाद में चल करके श्री किशोरी जी का दोबारा वनवास हुआ, लेकिन श्री लक्ष्मण जी का कोई वनवास नहीं, लक्ष्मण जी साथ में हैं। तो श्री राम जी के जीवन काल में, जीवन लीला में कभी श्री लक्ष्मण जी से वियोग हुआ ही नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि जब श्री लक्ष्मण जी से वियोग सरकार का हुआ है तो सरकार ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे नहीं रहना यहां पर। जब काल श्री राम जी से वार्ता के लिए आता है और वह एकांतिक वार्ता चाहता है और यह शर्त रखता है कि कोई भी हमारे आपके बीच ना आवे, और जो भी आवे वह मृत्यु दंड के भागी हो। संजोग ऐसा बनता है कि काल और श्री राम जी में बातें हो रही होती है और उसी बीच दुर्वासा जी आते हैं और वो इस प्रकार से कहने लगते हैं कि श्री लक्ष्मण जी को ना चाहते हुए भी श्री राम जी के पास जाना पड़ता है। लेकिन उस काल और श्री राम जी के बीच जो शर्त है, उस शर्त के अनुसार श्री लक्ष्मण जी के मृत्यु दंड का विधान बन जाता है। श्री राम जी राजा हैं, राजपद पर हैं, राजा का कर्तव्य पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं श्री राम जी। श्री गुरु वशिष्ठ आदि महामुनियों से चर्चा करते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, शास्त्र ये कहता है कि जो बहुत प्रिय हैं उनका त्याग करना ही उनको मृत्यु दंड देना है। श्री राम जी भरी सभा में श्री लक्ष्मण जी को परित्याग शब्द का उच्चारण तो कर देते हैं, लक्ष्मण मैं तुझे त्याग करता हूं। और श्री लक्ष्मण जी जैसे ही
सभा में श्री राम जी को प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान करते हैं, वैसे श्री राम जी कहते अब मैं नहीं रहूँगा यहाँ। और तुरंत पूरी तैयारी करके और श्री राम जी नित्य धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि श्री लक्ष्मण जी का जैसा प्रेम श्री राम जी में है, तो श्री राम जी भी उनमें कम प्रेम नहीं किए। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितुमा तुम जानो काऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ। मैं किसी को नहीं जानता हूं और आपके बिना मेरा शरीर भी नहीं है। तो श्री लक्ष्मण जी का श्री राम जी से वियोग कभी नहीं हुआ, और यदि अंत में वियोग हुआ भी तो वो वियोग केवल इसीलिए हुआ कि इस धाम से उस नित्य धाम को जाने के लिए माध्यम बना, कारण बना। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण पियारे। मृदु मूरति सुकु मार सुभाओ, तात बाओ तन लागन काओ, तात बाओ तन लागन काओ। मृदु मूरति सुकुमार सुभाओ, तात बाओ तन लाग न काओ। मेरे लक्ष्मण कि मृदु मूरति, मृदु माने कोमल मूरति, मेरा लक्ष्मण बहुत कोमल है। सुकुमार स्वभाव, बड़ा ही सुकुमार उनका स्वभाव है। सुकुमार स्वभाव माने नाजुक स्वभाव है, बहुत कोमल स्वभाव है। तात बाओ तन लागन काओ। तात बाऊ तन लागन काऊ। काऊ माने कभी भी, तात बाऊ तन न लाग। तात बाऊ माने तप्त हवा, गरम हवा कभी नहीं लगी। मृदु मूरति सुकुमार स्वभाव, तात बाऊ तन लागन काऊ। यहाँ तात संबोधन नहीं है, तात माने तप्त गरम हवा। बहुत कोमल स्वभाव है लक्ष्मण का, कोमल मूर्ति, कोमल स्वभाव, जिनको कभी गर्म हवा ही नहीं लगी, कभी उन्होंने क्लेश सहा ही नहीं। लेकिन आज मुझ अभागे भरत के कारण ते बन सही विपत्ति सब भांति, ते बन सही विपत्ति सब भांति, निदरे कोटि कुलिस यही छाती, निदरे कोटि कुलिस यही छाती। ते माने वही लक्ष्मण वन में सब भांति विपत्ति सहही। सब भांति माने सब प्रकार से विपत्ति सह रहा है। यह है श्री भरतलाल जी में भाई पना, भाई के प्रति कितना प्रेम हो, यह प्रेम है। मेरा सुकोमल लक्ष्मण, सुकुमार लक्ष्मण, जो कभी दुख ना सहा हो ऐसा लक्ष्मण आज वन में सब प्रकार से विपत्ति सह रहा है।
वन में से कंद मूल फल लाना, रात्रि में जागरण करना, श्री सीताराम जी की सेवा में लगे रहना तथा वन के कलेश को कभी कलेश महसूस नहीं करना, यह लक्ष्मण। मेरी छाती ने तो कोटि कुलिस निद्रे, मेरी छाती ने तो करोड़ों वज्र को निरादर कर दिया है। कहाँ लगी कहो हृदय कठिनाई, कहाँ लगी कहो हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जही लही बढ़ाई। निदरे कोटि कुलिस यही छाती। गीतावली अयोध्या कांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि तुलसी कुलिसहु की कठोरता, तुलसी कुलिसहु की कठोरता, तेहि दिन दल की दली। जब श्री राम जी वन को गए तब, लेकिन मेरा हृदय कितना कठोर है, यह विदीर्ण नहीं हो रहा है। राम जनमी जग किन्हु उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। राम जनमी जग किन्हु उजागर, राम जनमी जग किन्हु उजागर, रूप शील सुख सब गुण सागर। श्री राम जी जगत में जन्म लेकर के उजागर किन माने प्रकाश किए। श्री राम जी जन्म लेकर के जगत में उजागर किए माने उजाला कर दिए, प्रकाश कर दिए। रूप शील सुख सब गुण सागर, श्री राम जी रूप शील सुख तथा समस्त गुणों के सागर हैं। श्री राम जी अवतार लेकर के जगत में उजाला कर दिए। ऐसा कहने का भाव यह है कि जगत में अंधियारा छाया हुआ था। जगत में अंधियारा छाया हुआ था, सब जगह अंधकार था। पाप ही अंधकार के प्रतीक है। और श्री राम जी के अवतार के पूर्व संसार के वातावरण कैसा था? तो धर्म सुनिए नहीं काना, ऐसा वातावरण था। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासय देश निकासय, जो कह वेद पुराना। तो धर्म कहीं सुना नहीं जा रहा था, पाप ही पाप सब जगह। श्री राम जी अवतार लेकर के उस अंधकार को समाप्त किए, उजाला कर दिए। क्योंकि श्री राम जी स्वयं मूर्तिमान धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए श्री राम जी के द्वारा पूरे जगत में उजाला हो गया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि एक ब्राह्मण पुत्र के असमय में मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मण श्री राम जी पर आरोप लगाता है कि यह आपके पाप का परिणाम है। श्री राम जी
आकाशवाणी सुन करके विमानारूढ़ हो करके सब दिशा में देखते हैं तो दक्षिण दिशा में कालापन दिखाई देता है। और वहाँ जब जाते हैं तो देखते हैं कि अनाधिकारी व्यक्ति एक तप कर रहा है, वह मुक्ति के लिए। तो श्री राम जी उनसे कहते हैं कि यह तो युग धर्म के विरुद्ध है और तुम सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या करो, ये भी गलत है। क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि सशरीर स्वर्ग जाने की कामना करने के कारण हमारे पूर्वज त्रिशंकु जी महाराज अधर्म ही लटके हैं अभी भी। तो ये कामना गलत है। तो उसी के गलत कार्य से कालापन था। कहने का मतलब ये है कि जहां गलत होता है वो कालापन होता है, पाप कालापन के प्रतीक है। इसलिए हमारे यहाँ वैष्णव समाज में, खास करके श्री रामानंदीय परंपरा में, गुरुजन लोग काले कपड़े का विरोध करते हैं, काली वस्तु का विरोध करते हैं। एक बिल्कुल जो काला होता है सो कहते नहीं, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ धवल वर्ण होना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी अवतार लेकर के जगत में उजाला कर दिए। रूपशील सुख सब गुण सागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, रूप के सागर हैं, शील के सागर हैं, सुख के सागर हैं, सब गुण के सागर हैं श्री राम जी, सब गुण के सागर हैं। रूप के सागर तो ऐसे हैं कि जो भी इनको देखते हैं उसी छवि सागर में डूब जाते हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एकटक रहे नयन पट रो की। श्री परशुराम जी जैसे क्रोधी का क्रोध शांत हो जाता है कुछ पल के लिए जब वे श्री राम जी का दर्शन करते हैं। राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप अपार, मार मद मोचन। देखते रह गए, देखते रह गए। बाद में उनको ध्यान आया कि हम किस लिए यहां आए हैं। तो जब तक श्री राम जी को देख रहे तब तक ध्यान नहीं काम कर रहा है। इसीलिए श्री जनक जी की ओर देखने लगे, तब ध्यान में आए, कह रहे हम तो कुछ और काम के लिए आए। महामुनि श्री विश्वामित्र जी महाराज देखते रह गए। राम देखे मुनि देह विसारी, देखते रह गए। महान योगी श्री जनक जी महाराज देखते रह गए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विसुखी। ये सब तो सात्विक हृदय वाले हैं। असुर लोग देखते रह जाते हैं। तामसी प्रकृति वाले, जिन्हें निरखी मग सांपिन बीछी, देखन कहां प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भय सब जलचर वृंदा। श्री राम जी सागर के तट पर खड़े हो गए, सागर को देखने के लिए, पुल को देखने के लिए। तो सागर के नीचे से जलचर ऊपर आ गए श्री राम जी को देखने के लिए। एक से एक जलचर। बंदरों को लगा ये तो बड़े बड़े पुल इसके अंदर छुपे हुए हैं। सत जोजन तन परम विशाला। जरा सोचिए, 100 जोजन विशाल शरीर वाला जलचर प्रकट हुआ।
लंका और भारत के बीच में समुद्र की चौड़ाई 100 योजन है। जो ना गए 7 योजन सागर, एक ही जलचर निकला 100 योजन वाला। दूसरा एक निकला, कैसा? कहा ऐसो एक तिन्ही जे खाही। एक दूसरा जलचर निकल रहा है, वो तो इसको भी खा जाएगा। अब 100 योजन वाले जलचर को निगलने वाला वो कितना योजन का होगा? तीसरा एक और निकल रहा है, कहा उनसे ये भी डरते हैं, एक अनके डरते पे डराही। अब पुल के दोनों तरफ निकल आए, बिल्कुल जड़बत हो गए, लोग समझ ही नहीं पाए है क्या। और जब इतना बड़ा शरीर है तो बड़ी बड़ी आंखें होगी, ये सब बड़ी बड़ी आंखें से देख रहे हैं राम जी को, पलक नहीं गिरा रहे हैं। अच्छा, ऐसे मगन हो गए कि उनकी आंख पर कुछ हिलाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बंदर लोग, बंदर की प्रकृति होती है, वो छेड़छाड़ जरूर करेंगे। किसी ने हाथ से छू के देखा, किसी ने कूद करके देखा, सबको लगा कि ये तो बढ़िया पुल है ये। और श्री राम जी की आज्ञा हुई तो उसी पर आरूढ़ होकर के चढ़कर चलने लगे। अपर जल चढ़ने ऊपर चढ़ चढ़ी पा रही जाई। तो ये श्री राम जी की छवि है, बताइए, अद्भुत छवि। खरदूषण कहता है, अरे भैया, हमने इतने दिन में बहुत कुछ देखे सुने। क्या देखे सुने? नाग देखे, असुर देखे, सुर देखे, मुनि देखे, मनुज देखे। अब बहुतों को देखे, बहुतों को जीते, लेकिन हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदर ताई। ये है छवि। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, हमारे आपके नेत्र चंचल इसीलिए रहते हैं कि उन छवि को ढूंढने के लिए, क्योंकि नेत्र में जो जरा सी श्यामता है ना, तिल बराबर श्यामता, ये उन्हीं श्याम सुंदर से मिली है। तो इसीलिए नेत्र चंचल रहता है, ढूंढता रहता है वो छवि मिल जाए। थोड़ी बहुत कहीं सुंदरता मिलती है तो नेत्र वहाँ रुकता है, लेकिन फिर कहता ना ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है। इनको तो खोज है उन श्याम सुंदर को जहां से ये बिंदु प्राप्त हुई है। तो रूपशील, शील के सागर हैं, बड़े शीलवान श्री राम जी हैं। शील सिंधु सुन गुरु आगवनु, सिए समीप राखे रिपु दवनु। ये शील सागर है। ऐसे शीलवान है श्री राम जी कि गुरुजनों की सेवा करते हैं और कभी भी किसी में कोई दोष नहीं देखते हैं। देख ही दोष देख भी लेते हैं तो ऐसे में घुमा लेते हैं। श्री राम जी से पूछा जाए आपने कुछ देखा ना? देख ही दोष का बहु न उराने, और सुन गुण साधु समाज बखाने। बड़े शीलवान हैं। और तो और जो दिन रात गाली देता उसमें भी दोष नहीं देखते हैं, तो औरों की तो बातें जाने दीजिए। कौन गाली देता है? कहा असुर लोग। श्री राम जी से पूछा गया इन असुरों के प्रति आपका क्या भाव है? श्री राम जी कहते बढ़िया भाव है। क्या भाव है? कहा बैर भाव है इनका मेरे प्रति। ये तो गाली देते, कहा नहीं, सुमरन करते हैं। बैर भाव सुमरत मोह निशिचर। ऐसा श्री राम जी का उदार हृदय है, ऐसे शीलवान हैं। भृगुपति बकहीं कुठार उठाए, अमन मुस्काही राम सिरनाए। ऐसा शीलवान है, सुख सागर है श्री राम जी, सुख सागर हैं। सभी सुख के सागर श्री राम जी हैं। सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान।
आगे श्री भरतलाल जी स्वयं कहते हैं, गांव की महिलाएं कहती है सुख पाई है कान सुने बतिया, कल आपस में कछुपे कहीं है। और समस्त गुणों के सागर हैं, गुण सागर नागर बरबीरा, गुण सागर नागर बरबीरा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुरु पे माता, राम सुभाओ सब ही सुख दाता, राम सुभाओ सब ही सुख दाता, पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। जो बैरी लोग हैं, दुश्मन है, वे भी श्री राम की बड़ाई करते हैं। श्री राम जी की बोलनी मिलनी विनम्रता मन को हरती है। करोड़ों अरबों सारद शेष भी श्री राम जी के गुणगन के लेखा नहीं कर सकते। ऐसे श्री राम जी भूमि पर सो रहे हैं मुझ अभागे भरत के कारण। श्री भरतलाल जी निषाद राज से इस प्रकार से कह रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।